प्रभावशाली प्रदर्शन का गुप्त रहस्य क्या है? साथियों, यदि आप अपने जीवन में अपने प्रदर्शन को बेहतर करना चाहते हैं, अपने कार्य में, अपनी सफलता के लिए, तो साथियों ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है। लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में रहना होगा, क्योंकि ये जानकारी एक सामान्य जानकारी नहीं है साथियों, ये आपके जीवन को समृद्धि की तरफ ले जाने वाली है। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर विदित त्यागी। मैं एक समृद्धि विशेषज्ञ हूँ और पिछले 43 वर्ष में हम लाखों लोगों के जीवन को बेहतर कर पाए हैं, उनका मार्गदर्शन कर पाए हैं, उनका सहयोग कर पाए हैं, ताकि वो अपने जीवन को बेहतर कर सकें। साथियों, ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि जब आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो साथियों आप देखेंगे कि जिस मंजिल के लिए आप परेशान हैं, वो मंजिल आपके जीवन में बहुत तेजी से आएगी। साथियों, अगर प्रदर्शन आपको करना है तो साथियों सबसे पहले इस गुप्त रहस्य को जानना होगा कि ये प्रदर्शन निर्भर करता है आपके इस माइंड पर, यानी कि आपके मस्तिष्क के ऊपर ही आपका पूरा प्रदर्शन करना निर्भर करता है साथियों। और ये प्रदर्शन यानी कि इस मस्तिष्क की जो क्षमता है, कार्य क्षमता है, प्रदर्शन करने की क्षमता है साथियों, इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि आपके अंदर एनर्जी का स्टोर, उस ब्रेन को आप कितनी एनर्जी देते हो, किस स्थिति में देते हो साथियों। यदि आपने इस बैरियर को तोड़ दिया है तो साथियों निश्चित रूप से, या उस बैरियर को प्रभावित कर रखा है तो साथियों आप देखेंगे आपका मनचाहा प्रदर्शन कभी नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर लोग मानते हैं कि कड़ी मेहनत करने के बाद जीवन में सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन साथियों मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या सभी सफल हो पाते हैं? ऐसा नहीं होता साथियों। सफलता का रहस्य, उस प्रभावशील प्रदर्शन का रहस्य मात्र आपकी मेहनत में नहीं है साथियों। वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बॉडी और आपका माइंड और उसके माने के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो किस तरह से परफॉर्म होती है, कब कब क्रिएट होती है, कैसे कैसे आप उसे नियोजित करते हैं, इस बात के ऊपर आपका प्रदर्शन निर्भर करता है साथियों। आपका प्रदर्शन बेहतर हो, आप जीवन में तरक्की करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने जीवन को समृद्ध बना पाएं साथियों, आज कुछ कदम मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको जीवन में अप्लाई करके आप अपने जीवन में, सामान्य कदम हैं, आप अपने प्रदर्शन को ही नहीं सुधारेंगे, बल्कि आपने के जीवन में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको जानना होगा, अक्सर आपको बताया जाता है कि आप टाइम का मैनेजमेंट करें, कि टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम लिमिटेड मिला हुआ है। अक्सर इस बात को आप सुनते हैं और सुनते सुनते आप प्रयास भी करते हैं, लेकिन साथियों आपको सफलता नहीं मिल पाती है। जबकि होना ये चाहिए था, आपको अपनी एनर्जी का मैनेजमेंट करना चाहिए। यदि आपने अपनी एनर्जी को मैनेजमेंट करना सीख लिया, यानी कि उसका सही प्रोडक्शन करना सीख लिया, उसका सही समय पे उपयोग करना सीख लिया, उसकी फोकस को सीख लिया, तो साथियों आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आएगा। क्योंकि एक्शन आपकी उस ऊर्जा के ऊपर निर्भर करते हैं और रिजल्ट हमेशा एक्शंस का ही आता है साथियों। यदि आपको वो रिजल्ट चाहिए जो आपको प्रदर्शन अच्छा करना है, तो आपको फोकस करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा अपनी इस ऊर्जा का साथियों। क्योंकि ये ऊर्जा ही संचालन करती है आपके मस्तिष्क का, ये ऊर्जा ही संचालन करती है आपकी शारीरिक गतिविधियों का। तो सबसे पहले आपको अपनी ऊर्जा का मैनेजमेंट करना है, और उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि हमेशा उसके अंदर एक प्रॉपर स्टोरेज हो, प्रॉपर प्रोडक्शन हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन का उसके पास रास्ता हो साथियों। तो ये आप कैसे सुधार सकते हैं, यानी कि इस एनर्जी के मैनेजमेंट को आप कैसे कर सकते हैं? बहुत सरल है साथियों, लेकिन हम उसको अवॉइड कर देते हैं, उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते साथियों, सबसे पहला आपको काम करना है, आपको फोकस करना है अपनी नींद को। क्योंकि ये नींद ही ऐसी है जो 7 से 8 घंटे अगर आप अपने शरीर को देते हैं, तो साथियों आप देखेंगे कि आपका शरीर अंदर ऊर्जा का सही तरीके से उत्पादन करेगा और आपके मस्तिष्क के जो न्यूरॉन्स हैं, मस्तिष्क की जो
छोटी छोटी नर्व्स हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के सेंटर हैं, उसको कैप्चर करने के सेंटर हैं, उसको फोकस करने के कैप्चर सेंटर हैं, वो डिसीजन लेने के सेंटर हैं, वो सब के सब सही फॉर्म स्थिति में काम करेंगे। वो अपने डिसीजन को बेहतर बनाएंगे। कब डिसीजन लेना है, कितने आवेग से काम करना है, ये सब निर्धारित करता है आपकी नींद के ऊपर, क्योंकि नींद प्रभावित करती है आपकी बॉडी के पूरे हार्मोन सिस्टम को। वो उन प्रोडक्शंस को, उन हार्मोन्स को अधिक मात्रा में आपको दे देगी जो आपके लिए आवश्यक है साथियों। दूसरा काम आपको करना है साथियों, क्योंकि आपका शरीर चलता है ऊर्जा से, और उस ऊर्जा के लिए आपको खाना खाना पड़ता है। यानी कि आपकी जो डाइट है, आपका जो भोजन है, वो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। उसके अंदर प्रॉपर मात्रा में विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। यानी कि जब आप एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं तो आपकी बॉडी सही तरीके से आपके अंगों का सुचारू रूप से निर्माण ही नहीं करती, उनका प्रिजर्वेशन भी करती है, उनको सहयोग करती है प्रोडक्शन के लिए, उनको सहयोग करती है, उनको हमेशा रिपेयर के लिए उनको सहयोग कर सकती है, हमारे ग्रोथ के लिए साथियों। और साथियों तीसरा काम आपको करना है कि आपको अपने फिजिकल मोमेंट पर जरूर ध्यान देना है साथियों। 20 से 25 मिनट का फिजिकल मोमेंट आपके शरीर के लिए इतना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यही वो पीरियड होता है कि जिसमें आप फिजिकल मोमेंट के माध्यम से अपने ऑक्सीजन के साइकिल को शरीर के हर हिस्से तक प्रॉपर ढंग से पहुंचा पाते हैं। क्योंकि साथियों जब ऑक्सीजन का लेवल शरीर के पूरे अंगों में सुचारू रूप से नहीं चलता तो आपके लिए दिक्कत पैदा होना शुरू हो जाती है, यानी कि वो कार्य शिथिल पड़ जाते हैं, और शिथिलता के कारण वो सही प्रोडक्शन नहीं कर पाते, सही चीज़ें फोकस नहीं कर पाते, सही एक्शन नहीं कर पाते, और जहाँ से जाने वाली ब्रेन को सप्लाई वो प्रभावित हो जाती है। और साथियों तीसरा एक काम है कि आपको अपने आप, चौथा अपना एक काम है साथियों आपका, कि आपको रोकना है स्क्रीन के डिटॉक्सिफिकेशन से। यानी कि अधिक मात्रा में आप जब स्क्रीन के सामने रहते हैं, इंटरनेट पर रहते हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो इससे आपके ब्रेन का सिस्टम जो हार्मोन से संबंधित है वो प्रभावित होता है। बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जो तेजी से उसमें बनने लगते हैं, और जो आवश्यक रसायन हैं उनके बनने की मात्रा कम हो जाती है, जो आपके मस्तिष्क की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं साथियों। और साथियों दूसरा स्टेप इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने आप से क्या कहते हैं, जिसे हम सेल्फ टॉक भी कहते हैं। आपको करना ये चाहिए कि आप सुबह जब उठें सबसे पहले आप ऐसी कुछ शब्दावलियों का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों से अपना स्वागत करें, ऐसे शब्दों से अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को सूचना दें, जैसे कि मैं फोकस्ड हो रहा हूं, मैं समाधान ढूंढ रहा हूं, अथवा मैं अपने रिजल्ट इंप्रूव कर रहा हूं। ये आपकी जो सेल्फ टॉकिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर होना चाहिए, जिसे हम सेल्फ एफर्मेशन भी कह सकते हैं साथियों। और साथियों तीसरा एक ऐसा विषय है जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आवश्यक है साथियों। यदि इस स्टेप पर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका मस्तिष्क वो कार्य नहीं करेगा, आपको उस अच्छे प्रदर्शन के लिए तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि इस अवस्था में उसकी कार्य क्षमता बहुत तेजी से प्रभावित हो जाती है, वो सही डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता, और वो है साथियों स्ट्रेस। तो आपको सीखना है स्ट्रेस कन्वर्जन, यानी कि वो स्ट्रेस जो तनाव आपके दिन भर आपके काम से, आपके आसपास से, आपकी समस्याओं से पैदा होता है, आपको अपनी सक्सेस के लिए उसे फ्यूल बनाना है। साथियों याद रखना, आप स्ट्रेस को समाप्त नहीं कर सकते, आप उसका कन्वर्जन करिए। और कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन एक रूपांतरण है। यानी कि यदि आपने लंबे समय तक किसी चीज को सोच रहे हैं या कोई समस्या आपको प्रभावित कर रही है, आप उसके डीप में डूबे, तो साथियों इस बैरियर को तोड़िए और आप तुरंत लौटकर दूसरी तरफ सोचना शुरू करिए। जैसे ही आप दूसरी तरफ को सोचेंगे तो साथियों आप देखेंगे कि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और वो आपको सोचने के लिए, अपनी क्लियरिटी के लिए, आगे काम करने के लिए, फोकस के लिए आपकी ज़्यादा सहायता करेगा।
तो साथियों स्ट्रेस कन्वर्जन पे अवश्य आपको फोकस करना है। एक चौथा स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। अक्सर क्या होता है, बहुत सारा काम हमारे सामने आता है और हम चाहते हैं इसे भी निपटाएं, इसे भी निपटाएं, इसे भी निपटाएं, इसे, और हम उलझ कर रह जाते हैं। कहीं भी हम बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते, किसी काम को ढंग से पूर्ण नहीं कर पाते। साथियों आप एक नियम बना लें कि मुझे एक वक्त में सिर्फ एक काम करना है। डेली आप एक टास्क, अपना एक कार्य प्रायोरिटी के हिसाब से उठाइए और उसको पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। ये एक नियम बना लें कि आज मुझे इस काम को निपटाना है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बस आप उसी के साथ समय गुजारें, उसी को पूर्ण करने का प्रयास करें। और साथ ही एक अंतिम स्टेप जिसे मैं ये कहूँगा, ये एक ऐसा स्टेप है, ये आपके रिव्यू का है। आपने जो किया आपको समझना होगा, आपको जो करना है वो आपको समझना होगा, और आपने आज ये क्यों नहीं किया, तो आपसे क्यों नहीं सही हुआ, ये भी आपको समझना होगा। जब तक आप अपने मस्तिष्क को ये मैसेज नहीं देंगे कि आपने जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, आवश्यक था या अनावश्यक था, और कैसे उसको बेहतरी से किया जाएगा, तो साथियों वो हमेशा कन्फ्यूजन की दौड़ में रहेगा और आपके प्रदर्शन को नहीं सुधार पाएगा। तो आपको ध्यान देना है, रात को हमेशा सोने से पहले आप विचार करें कि मैंने आज जो किया, मैंने क्या क्या किया, इसमें क्या गलत था, क्या मेरे लिए अच्छा था, क्या मेरे लिए बुरा था। अथवा दूसरा काम आप ये रिवाइव करें कि कल मुझे बेहतर और क्या करना चाहिए, कल मेरे लिए सबसे पहले ज़्यादा आवश्यक क्या है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है साथियों। यानी कि ये रिव्यू एक ऐसा रिव्यू है, आप इसमें बिल्कुल संकोच ना करें साथियों कि मैं अपने बारे में सोचूंगा कि मैंने कार्य नहीं किया तो इससे मुझे एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मैं ऐसे उसमें जोन में चला जाऊंगा जहां से मैं अपने आप से घृणा करने लगूंगा। ऐसा नहीं होता साथियों। जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो आपको सजग रास्ते सामने आते हैं कि आपको कल बेहतर क्या करना चाहिए, आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सुधार सकते हैं। तो साथियों इसको आप जरूर नियम बना लें। ये 5 स्टेप हैं साथियों, और ये 5 स्टेप निश्चित रूप से यदि आपने अपने जीवन के अंग बना लिए, आपके प्रदर्शन को, बेहतर प्रदर्शन को अच्छा बनने से साथियों कोई नहीं रोक सकता। और साथियों ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो साथियों लाइक शेयर अवश्य करना, और जन सेवा के लिए हमेशा हम आपसे एक ही कहते हैं, अधिक से अधिक इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबका भला हो सके। नमस्कार।